मंगलवार 11 जून 2024। सायंकालीन समाचार। ग्राम मिंडा से सुरेंद्र डुडी, सुरपुरा से मंजू चौधरी, बाघावास से सुनील यादव फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर बने। बडबो मंच की ओर से हार्दिक बधाई। चौमू रेनवाल राजमार्ग स्थित डूंगरी खुर्द स्टैंड के पास सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की दर्दनाक मौत हो गई तथा हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद रेनवाल थाना पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर उसे किशनगढ़ रेनवाल के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की पहचान मनोज उर्फ विनोद गोस्वामी पुत्र कैलाशपुरी उम्र 25 वर्ष निवासी गौरी का बास पुलिस थाना गोविंदगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण जो कि वो मंधारीको में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सोमवार को किसी काम से वह डूंगरी खुर्द स्टैंड पर आया था जो कि रात्रि में करीब 8 बजे के आसपास अपने गांव गौरी का बास की ओर मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी जिसका पोस्टमार्टम अब मंगलवार सवेरे परिजनों की मौजूदगी में किया जाएगा। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर फरार वाहन चालक की तलाश प्रारंभ कर दी। रेनवाल जोबनेर मार्ग पर रामजीपुरा मोड़ पर तेज गति से चली आ रही कार पलटी खा गई जिससे दोनों सवार सिंगोद निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर 108 पहुंची दोनों घायलों को रेनवाल उपजिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जहां भाई भाई का धन खा रहा था वहीं अब भाई बहन का भी धन खाने लग गया। लेकिन कहा जाता है कि जो भाई बहन का धन खाता है उसका अंत बुरा होता है। यही आज रेनवाल पुलिस की ईमानदारी ने कर दिखाया। विकास ने अपने दोस्त मनोज रगर व अन्य 2 दोस्त के साथ मिलकर खाटूश्याम स्थित अपनी बहन व बंशीलाल के घर से 1.5 करोड़ की डकैती की। लेकिन रेनवाल पुलिस की सतर्कता ने उन्हें गत रात गश्ती के दौरान पकड़ लिया। बिना नंबर की गाड़ी पर से मनोज भारी बेग होने की वजह से भाग न सका, लेकिन उसके तीनों दोस्त फरार हो गए। पुलिस की जांच जारी है। रींगस कस्बे से 2 साल की मासूम गिरी बोरवेल में। प्रशासन मौके पर बचाव और राहत के काम युद्धस्तर पर शुरू। बच्ची को बचा लिया गया। अस्पताल में इलाज के बाद बच्ची की घर वापसी। पार्षद बीरबल सिंह निठारवाल पहुंचे बच्ची के घर, परिजनों से कर रहे वार्ता। बच्ची को ड्रास व मिठाई खिलाकर दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। किशनगढ़ रेनवाल के निकटवर्ती ग्राम डांसरोली में कम वोल्टेज आने की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। मुख्य अभियंता खाचरियावास को दिया ज्ञापन। नागौर जिले के मकराना में एक निजी अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। जच्चा बच्चा सुरक्षित। आतंकी हमले में चौमू हरमाड़ा के 4 लोगों की हुई मौत, तो वही आतंकवाद के खिलाफ लोगों में गुस्सा। चौमू शहर में आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में लोग रैली में हुए शामिल। आतंकवाद के खिलाफ लगाए नारे। पंचावाली ढाणी से थाना मोड़ होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकल जाएगी रैली। हाथों में तख्तियां लेकर आतंकवाद के खिलाफ लगाए जा रहे नारे। जम्मू कश्मीर में रियासी आतंकी हमले में मारे गए चौमू के परिवार के 4 शवों और 1 घायल को ट्रेन से जयपुर लाया गया। यहां से शवों को कार से चौमू और मुरलीपुरा भिजवाया जाएगा। 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों पर कोई रोक नहीं। सोमवार से जयपुर शहर में फैल रहा एक बड़ा भ्रम। 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक संबंधी भ्रम, लेकिन वास्तव में कार या दुपहिया के मामले में आदेश लागू नहीं। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक व सदस्य व बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। उदयपुर के दिल्ली गेट के कांस्टेबल आशु सिंह ने डीएसपी नेत्रपाल सिंह पर आरोप लगाए थे कि वो गर्मी में ड्यूटी करवाते हैं। यातायात पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कोटा के सरकारी अस्पताल में लिफ्ट में 12 के छितरपाल उम्र 45 साल औरतों से छेड़खानी कर रहा था। औरतों ने मिलकर चप्पल जूतों से पिटा। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनके गांव जिरोता राजस्थान के सभी 8 सांसद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। एनटीए को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर में लग सकता है बीजेपी सरकार को झटका। इंडिया सरकार बना सकती है। चंडीगढ़ में सेक्टर 38A में 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि पत्थरबाजी में 30 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हरियाणा के जेजीपी के लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी में शामिल।
आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 12 जून को शपथ लेंगे। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सहित 9 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हुई। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक का फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का होगा निर्माण। नितिन गडकरी तीसरी बार संभालेंगे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, पीएम मोदी ने किया विभागों का बंटवारा। मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उसका विचार करना होगा, मोहन भागवत। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, बोले ये राज्य की जनता पर हमला है। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने, 8 मंत्रियों ने शपथ ली। एसकेएम ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती थीं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस में आगजनी, सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बवाल, दर्जनों वाहन फूंके, पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट घायल, सीएम ने दिए गिरफ्तारी आदेश। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना सांसद नाराज, कहा 7 सांसद पर राज्यमंत्री बनाया, सीएम का बेटा बोला सरकार को बिना शर्त समर्थन। सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने पर जारी रहेगा काम, दूसरी बार गृह मंत्री बनाए जाने पर बोले अमित शाह। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर, फर्नीचर व्यवसायी से रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप। भारत को विकसित बनाने के लिए अपने आप को खपा दे कर्मचारी, प्रधानमंत्री मोदी। टेररिस्ट अटैक ऑन पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी में तलाशी अभियान जारी। झारखंड वेदर, अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 16 जून तक चलेगी लू। सावियस बैन, द अफ्रीका ने आखिरी ओवर में पलटी बाजी, 4 रन से हारा बांग्लादेश।